शादी होती है, लड़के की शादी हुई, बहुत सुंदर वाइफ आई, बहुत अच्छे तरीके से हंसता खेलता एक परिवार था। लड़का था, उसकी वाइफ थी, उसके माता पिता थे और बच्चे थे। अब लड़के की शादी के लगभग 4 से 5 वर्ष बाद उसके पिता उसे छोड़कर चले गए, मतलब कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। लड़के के पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो घर में माता जी हैं, वो लड़का है, उसकी वाइफ और बच्चे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आई कि माता जी थोड़ी सी बीमार रहने लगी, और इन लोगों को जब कहीं जाना होता तो ये समस्या रहती कि यार माता जी के पास में कौन रहेगा। तो जो लड़के की वाइफ थी, जो लड़के की वाइफ थी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो लड़के की वाइफ थी उसने कहा कि हमें इधर उधर जाना होता है, ड्यूटी करनी होती है, और एक काम करते हैं कि वहां अच्छी देख रेख हो जाएगी, एक काम करते हैं माता जी को हम वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। एक दो बार लड़के ने मना किया, अपनी माता से प्रेम करता था, लेकिन उसकी मजबूरी सी हुई, उसे लगा कि चलो ठीक है कि माता जी को और बहुत सारी ऐसी ही औरतें मिलेंगी, तो वो छोड़ आया। माता जी ने मना नहीं किया, वृद्ध आश्रम में चली गई। तो वृद्ध आश्रम में जाने के बावजूद लड़का अच्छा था, सप्ताह 10 दिन में जैसे भी समय लगता तो वो घर से कुछ बनवा कर या फल फ्रूट्स ले जाकर अपनी माता को दे जाता था और वापस आ जाता था। हर बार पूछता कि माता माता जी कोई समस्या तो नहीं है, कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूं, तू अपना ध्यान रख। अब होता क्या है, एक दिन बची, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन एक दिन वृद्ध आश्रम से कॉल आया। एक दिन वृद्ध आश्रम से कॉल आया कि तुम्हारी माता जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और शायद वो अंतिम समय में है, शायद मरने वाली। सुनिएगा, वो लड़का डायरेक्ट पहुंचा अपने माता के पास में, और देखा तो वास्तव में हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। और माता के पास में बैठ के कहने लगा कि माँ बता, तेरी कोई इच्छा हो तो मैं उसे पूरी कर दूंगा। तो माता ने कहा कि हाँ बेटा, तुझे कुछ काम करवाने हैं। कहा कि बता माँ, क्या काम करवाने हैं? कहा कि ये जो वृद्ध आश्रम है ना, ये जो वृद्ध आश्रम है, इसकी जो खिड़कियां हैं ये टूटी पड़ी हैं, इन्हें ठीक करा देना। जब रात में सर्दी बहुत होती है तो इनसे हवा आती है। लड़का बड़ा हैरान और परेशान था कि ठीक है माँ, कि माँ और बता, कि बेटा यहाँ पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, पानी की व्यवस्था भी थोड़ी ठीक करा देना। लड़का ये बात सुन के परेशान था कि माँ तो मरने वाली है, अपने बारे में तो सोच नहीं रही, यहाँ के बारे में सोच रही है। कि ठीक है माँ, मैं पानी की टंकी भी रखवा दूंगा। कहा कि और, कि बेटा ये जो यहाँ बेड पड़े हुए हैं ये लकड़ी के बने हुए हैं, तो इन पर कमर में ना दर्द होने लगता है रात में, तो इन पर अच्छे से गद्दे डलवा देना। अब लड़के के मन में तमन्ना हुई कि माँ एक बात तो बता, मैं इतने दिन से तुझसे पूछ रहा था, तो इतने दिन से रह भी रही थी, तो ऐसा क्या हुआ कि आज ही तुझे ये सब चीज याद आ रही है? क्या तुझे इस वृद्ध आश्रम से इतना लाड चाव प्यार हो गया है? क्या तू इनके बारे में सब कुछ? कहा कि ना बेटा ना, मैं इन वृद्ध आश्रम में जो महिलाएं रह रही हैं उनके बारे में नहीं सोच रही। कि लड़के ने पूछा ऐसा क्यों माँ? कहा कि बेटा, मैं इसलिए कह रही हूं कि मैंने तुझे बहुत लाड चाव और नाज से पाला है, और तुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ दी है। मैं इसलिए कह रही हूं कि कल जब तेरी औलाद तुझे यहां छोड़कर जाएगी, कि तुझे रात में ठंड ना लगे, तुझे पानी की दिक्कत ना हो, और तुझे बेड पर लेटने के बावजूद है ना तेरी कमर में दर्द ना हो, इसलिए मैं ये सब व्यवस्था करा के जा रही हूँ। कहानी का सार समझे आप? कहानी का सार समझे बच्चे? कहा कि मुझे तो आदत है, मैंने तो तुझे है ना बहुत कष्टों से पाला है, मैं तो हमेशा ऐसे ही जिंदगी काटती आई हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन तुझे बहुत कंफर्टेबल लाइफ दी है, तो तुझे समस्या ना हो इस वजह से ये इंतजाम पहले से ही करा देना, वरना तुझे बहुत समस्या आएगी बच्चे। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम आधे से ज्यादा जिंदगी तो ऐसे निकाल देते कि हम गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब। हम वर्तमान में अब अपने घर भी होंगे तो आप अपने माता पिता की शायद उस लेवल पर शायद रेस्पेक्ट ना करते होंगे, कदर ना करते होंगे। मैं आप सभी से कहता हूं कि हर एक चीज को आप सेकेंडरी रखो, अपने माता पिता को सबसे आगे रखो बच्चे, अपने माता पिता को सबसे आगे रखो। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या कह रही है कि जो आपके अपने यहां वर्तमान में है उनकी कदर करना सीख जाओ। आप लोग मंदिर मस्जिद जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपके पास में असल भगवान है, हम लोग उन्हें नहीं पूजते। हम जबरदस्ती करके कहीं कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये वही माँ है, ये वही पिता है जिसकी वजह से आज हमें ये जीवन मिला है। और ये
स्टोरी नहीं, वास्तविकता है। आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे बच्चे। मेरी बात से आप सहमत हो ना हो, आपको कुछ को शायद बुरी लग सकती है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, जो माँ हो सकते, पिता हो सकते इस दुनिया में केवल तीन ही लोग ऐसे हैं कि जो आपकी कामयाबी को देख के है ना खुश होंगे। सिर्फ तीन लोग। एक आपकी माता होगी, एक पिता होगी, और तीसरे आपके गुरु होंगे। यही तीन चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे भी आगे निकल जाए, वरना इसके अलावा कोई नहीं चाहेगा बच्चे, कोई भी नहीं चाहेगा। यस और नो? कितने जितने लोग इस बात से सहमत हैं, तो एक बार इमेज हो जाए अपने माता पिता के लिए। इस माता पिता के लिए एक बार हो जाए बच्चे। लग